हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर गुंजन। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे तल रहे हैं पकौड़े, क्योंकि जो छठ का पारण होता है ना, तो वहाँ पे खाने के लिए कुछ पकौड़े तले जा चुके हैं और कुछ पकौड़े यहाँ पे देखिए मैं तल रही हूँ। और इसके बाद से खाना वाना खाने के बाद ना हम लोगों को निकलना भी है, यानी कि सासू माँ के मायके से हम सबकी विदाई भी है। तो आज जाना भी है क्योंकि हमें और भी सारे काम हैं। और हम लोग आए थे तो यहाँ पे रुक गए इसलिए क्योंकि थोड़ा बारिश जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये पारण के बाद भी हम लोग रुक गए थे। तो यहाँ पे इस टाइम पे पारण का टाइम है, मॉर्निंग का ही टाइम है। और यहाँ पे घर पे आके हम लोग सब लोग ड्रेस चेंज कर लिए। उसके बाद से यहाँ पे प्रसाद वगैरह जो होता है ना, वो सारी चीज़ें ना सबको देनी है। और हमारा जो शिफ्टिंग का जो था ना कि हम लोग कहीं शिफ्ट किए थे, तो वहाँ से हमारी अभी शिफ्टिंग हो नहीं पाई थी। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे और मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थी, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। और आज ही हमें शिफ्ट भी करना है, तो हम लोग शाम तक निकल जाएंगे यहाँ से। और उसके बाद से अब देखिए कल मॉर्निंग में या फिर आज जब भी होगा ना, जो मूवर पैकर ने हमें वहाँ पे शिफ्ट कराया था उन्हीं लोगों से बात हो गई है और वो लोग ही हमें वहाँ पे फिर से शिफ्ट करा देंगे। क्योंकि अब फिर दूसरा ढूंढने में भी प्रॉब्लम होती, वो आके सामान का कोटिंग करते, फिर दूसरा चार्ज लगता। तो इससे अच्छा हमें लगा कि जो लोग लेके गए हैं उन्हीं लोगों से बात हुई और फिर वहाँ से हमें शिफ्ट करा देंगे वहाँ पे, तो हो जाएगा सारा काम। लेकिन अभी बहुत टाइम जो है ना, अभी उलझन भरा पहले भी था और अभी भी है। लेकिन बीच में जो छठ और दिवाली आ गया ना, तो इसमें कैसे भी हम लोग कैसे नहीं मनाते, मनाना तो था ही, कैसे भी कहीं भी रहें। तो ससुराल भी जाना था या फिर मायके जाना था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि ऐसी उलझन ही हमारे पास आ गई कि उसके बाद से हमें कहीं भी जाना पॉसिबल नहीं था। फिर यहाँ पे देखिए छोटी भाभी आ गई हैं, तो इन्होंने अपना पारण कर लिया है। उसके बाद से यहाँ पे आ गई। मैं खा रही हूँ यहाँ पे ठेकुआ, क्योंकि छठ का जो प्रसिद्ध ठेकुआ होता है ना, तो वो खाना तो बनता ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मीठे में बनता है या फिर चीनी में भी बनता है ना, तो बहुत प्यार से हम लोग के यहाँ सब लोग खाते हैं। और सब लोग आज ना अपने अपने कंपनी में जो लोग जहाँ काम करते हैं या फिर अपने बच्चे अपने स्कूल में, सब लोग लेके जाते हैं देने के लिए। और सबको पता होता है कि आज ठेकुआ मिलेगा, तो सबकी डिमांड भी होती है कि ठेकुआ लेके आना। और यहाँ पे इधर राइस बन रहा है और यहाँ पकौड़ियाँ तल रही थी, तो पकौड़ी तो हो गया है। सब्जी देखिए आज इसी तरह की बनती है, मिक्स वाली, क्योंकि छठ पूजा में जो जो चीज़ें लगती है ना, जैसे कि कोहड़ा हो गया, चना हो गया, सारी चीज़ें, आलू, तो सारी चीज़ों को मिक्स करके बनता है। तो चावल, दाल, पकौड़ी और सब्जी बनी है आज यहाँ पे। और इसके बाद से सब लोग खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद प्रसाद का हम लोग का वितरण होगा। यहाँ पे सब लोग अपने अपने लिए ना यहाँ प्रसाद बांध के ले जा रहे हैं अपने अपने फ्रेंड्स को खिलाने के लिए। और आज सब स्कूल कॉलेज जो है ना वो सारे खुले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे छठ पूजा तो होता नहीं है, पता नहीं है, तो यहाँ पे सब कुछ खुला रहता है। तो बस सब लोग अब अपने अपने ड्यूटी पे निकल रहे हैं। सब लोग स्कूल वाले स्कूल, कॉलेज वाले कॉलेज और अपने ड्यूटी वाले ड्यूटी पे इस टाइम पे निकल रहे हैं। टाइम हो चुका होगा लगभग इस टाइम पे 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे और सबके जाने का टाइम हो चुका है। 9 साढ़े 9 9 बज रहे होंगे, हाँ। और यहाँ पे ये भी स्कूल जा रही है, तो इसके स्कूल में होती है ना कि चुटिया बांध के ही जाना है। तो भाभी यहाँ पे इसकी चुटिया कर रही हैं, ऐसे फोल्ड करके ये बांध दिया रिबन से। तो इस तरीके से ये फोल्ड करके बना रही हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कैप्चर ही कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद ना जाने का मन नहीं होता है, क्योंकि परी जो है ना यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा बच्चों से घुल मिल गई है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो बच्चों को जो है ना बड़ी सी फैमिली बहुत अच्छी लगती है और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। अब हमारे विदाई का भी टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ से हमें जाना भी है। तो रीति नहीं खाती है ब्रेड जैम, बोल रही है नम कर रहा है। और मम्मा चाय पी रही है। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड ना शिफ्टिंग के लिए यहाँ पे सारे सामान को फिर से ट्रक पे अपना पैकिंग करवा के सब कुछ करा के और फिर करा दिए हैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग के लगभग 6 बज रहे होंगे। और इस टाइम पे इन्होंने पैकिंग करानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि फिर 9 बजे के पहले, 10 बजे के पहले कर भी लेना था हमें, क्योंकि जो आवर था ना, वर्किंग आवर था। इस वजह से फिर मैं यहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे सफाई करने के लिए। जो घर हमने देखा है उसको पहले जाके अच्छे से थोड़ा सा कर दूँ सफाई वफाई, तो वहाँ पे मैं निकल गई करने के लिए।
तो यहाँ पे बहुत हम लोगों का जो शेड्यूल था ना हैट्रिक एकदम हो चुका था, क्योंकि दोनों बच्चों को देखना, ये सब कुछ देखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। क्योंकि प्रिंसू जो है ना वो भी एक जगह रहता नहीं है, हमेशा इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहता है। यहाँ पे उसको मैं लेके आई हूँ प्रिंसू को, तो यहाँ पे देखिए वो इधर उधर कर रहा है, कभी दरवाज़ा खोल रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मैं मना कर रही हूँ। वैसे तो घर पूरा अभी ना पेंट किया हुआ है, साफ़ है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं थोड़ा बहुत जो जाले लगी हो, मैंने ऐसा सोचा तो उसको निकाल दूँ और बस नीचे में झाड़ू थोड़ा लगा दूँ। उसके बाद से तो जब आ जाएगा सामान तो कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। मॉर्निंग का टाइम था तो उस टाइम पे सामान हमारा चल दिया था और यहाँ पे मैं आ गई थी साफ़ करने के लिए। तो बस वहाँ पे पैकिंग जो है ना हस्बैंड ने ही कराई है, और बहुत सारे सामान हमारे, तो बहुत सारे क्या, बस 2-4 कार्टून ही हमारे सामान खुले होंगे। जो किचन का सामान था बस वहीं खुला था, और कुछ कपड़े खुले थे जो कबर्ड में मैंने डाल दिए थे, तो वो सारी चीज़ें ही पैक करनी थी। बाकी सारी चीज़ें तो पहले से ही पैक थी, जैसे पैक होके गई थी वैसे ही बस रखे हुए थे। तो जब हमें लगा कि नहीं, हम नहीं रह पाएंगे, हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो फिर मैंने खोला ही नहीं, सारी चीज़ें वैसे ही रहने दिया था। तो यहाँ पे हो गई है, मैंने सब कुछ कर दिया था, झाड़ू वाड़ू यहाँ पे। उसके बाद से देखिए हमारा सामान भी आ गया है। तो यहाँ पे हमारा सामान आ गया। टाइम लगा था, वैसे काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन मुझे भी यहाँ पे साफ़ सफाई करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, तब तक सामान भी आ गया। और देखिए यहाँ पे कितने सारे सामान पूरे, कुछ देखिए बेडशीट वगैरह ना कुछ फट भी गई थी, क्योंकि उधर से अभी के टाइम में लाने पे ना कार्टून्स कुछ मैंने फेंक दिए थे। और मूवर पैकर्स ये लोग आज अपना लेके नहीं आए थे, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि हमने जो पैक करके लाया था ना वैसे ही होगा। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए एक आध जो बेडशीट थी वो फटी हुई है, तो कोई नहीं, लेकिन हमारा सामान सेफ्टी से आ गया तो वो बहुत है हमारे लिए। और यहाँ पे सारे सामान लगभग आ चुके थे, और उसके बाद से मैं चारों तरफ घूम के देख रही थी कि कौन सा चीज़ कहाँ रखा है। बस हमारा फ्रिज और वॉशिंग मशीन जो है ना वहीं लाना रह गया था। तो इधर सब कुछ स्पेस तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं देख रही थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे शिफ्ट करूँ, क्योंकि अभी अभी कुछ कार्टन्स मुझे खोलने भी पड़ेंगे। और फिर आ गए थे हम लोग किसी के यहाँ पे हमारा लंच था, तो वहाँ पे आ गए थे, हमने लंच किया, और उसके बाद से हम लोग लंच वंच कर लेंगे ना, उसके बाद से जाएंगे। अभी कार्टन्स खोले नहीं थे तो जाके अब खोलेंगे। कुछ कुछ धीरे धीरे शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि किचन का सबसे पहले करना पड़ेगा। किचन खुलेगा, किचन का कार्टन, तभी तो खाना वाना बना पाएंगे, अदरवाइज़ वैसे ही रह जाएगा और हम लोग ऐसे ही भूखे रह जाएंगे। तो सामान भी शिफ्ट करना है एकदम से, शुरू से, मतलब दिवाली के टाइम से, दिवाली के पहले से ही और अभी तक बिल्कुल ऐसे ही हमारा चल रहा है। बहुत परेशानी भरा पल चल रहा है, लेकिन आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिलती है आप लोगों से। सो प्लीज़ सपोर्ट अपना बनाए रखिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और यहाँ पे मैं नए घर में शिफ्ट हो चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ फैला हुआ है। आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए इस साइड में ना बाबू के पंडा का डब्बा है, वैसे वो खाली नहीं है, हटाना है, लेकिन फिर भी उसमें सामान पैक है। अभी धीरे धीरे करके ना मैं सारी चीज़ें रख रही हूँ। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कार्टन जो है ना ये लगे हुए हैं। यहाँ पे 2 3 4 5 7 8 कार्टन अभी है मेरे, जो कि अभी लगे हुए हैं, मुझे उसको ठीक भी करना है। और किचन भी पूरा थोड़ा फैला ही हुआ है, लेकिन देखती हूँ क्या करना है। और तो गाइस पता है, मैं जहाँ पे शिफ्टिंग कर रही थी तो आपको पता है कि मैं पहले शिफ्ट हुई थी कहीं, लेकिन एक दिन में ही वहाँ पे प्रॉब्लम्स नज़र आने लगी। तो ऐसा लगा कि वहाँ पे रहना फिर आगे चल के और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जब शुरू में ही इतनी प्रॉब्लम है तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी ही होगी, तो हमने उसको छोड़ना ही बेटर समझा। तो वहाँ से फिर हम लोग ये यहाँ पे आके नया घर देखने में भी टाइम लगता है, एडवांस देना, ऑनर यहाँ पे है या नहीं है, कब वो एडवांस लेना है उनको, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो यहाँ पे तो हम घर देख रहे थे, लेकिन फिर इसी बीच में दिवाली पूजा, छठ पूजा, ये सारी चीज़ें थी। तो दिवाली पूजा आप लोगों को पता है, आपने ब्लॉग देखा होगा, पता होगा कि हमने कैसे मनाया है, कितना मुश्किल भरा रहा हमारा वो सारा टाइम। फिर छठ पूजा के टाइम भी यही हालत हो गई, क्योंकि हमारा घर जो था अभी शिफ्टिंग अच्छे से हुई ही नहीं थी, बस हमने ये घर देखा था, तो उसका मतलब सब कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ था, सामान हमारा अभी नहीं आया था, तो हम लोग कैसे कर सकते थे। तो फिर इसलिए उस टाइम पे हम लोग कहीं और जाना था, तो वहाँ पे चले गए। और उसके बाद से अभी आए हैं, जस्ट आते ही हमने अपना सामान वहाँ से यहाँ पे मंगवाया है। तो आज मेरा सारा सामान यहाँ पे आ गया है, और उसके बाद से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी अपना सारा सामान सेटल कर लूँ और बढ़िया से मतलब सब कुछ सेटल कर लूँ, और फिर अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ। बहुत परेशानी भरा ये पल रहा मेरे लिए, क्योंकि पता है
मैं बता नहीं सकती ना कि कितनी परेशानियां हुई, कितनी उलझने हुई। पता है 2 बच्चों को लेकर के सारी परेशानियों को झेलना, हर चीज को देखना कि क्या चीज कहाँ पे है। अगर हमारा सामान शिफ्टिंग होके आ रहा है तो चलो ठीक है, वहां पे तो मूवर पैकर ने पैक कर दिया और वो गाड़ी पे लेके चले आए, लेकिन फिर यहाँ पे जब उतरता है सामान फिर वहां भी देखना पड़ता है, जब वहां पे लोड होता है तभी भी देखना पड़ता है हम लोगों को। तो वो सारी चीजें हैं जो कि बहुत सारी उलझन भरी रही। तो अब आ गई हूँ मैं नए घर में यहाँ पे, और यहाँ पे अब सब कुछ शटल बस करना है। और नहीं भी हुआ है तो लग रहा है शटल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ से यहाँ भागते भागते अब उम्मीद की किरणें जग गई है कि अब सेटल डाउन होना ही होना है। फ्रेंड्स अब मैं सामान वान को सब ठीक करने जा रही हूँ, और सोफा कहाँ लगाना है, टेबल कहाँ लगाना है, स्टडी टेबल परी का कहाँ लगाना है, ये सारी चीजें है ना जो सोच सोच के जहाँ पे सेटल करनी है वहां पे अब एक एक कोना ढूंढ के ये सारी चीजें करनी है हम लोगों को। तो ये सारी चीजें करेंगे, और डब्बे को, बहुत सारे डब्बे हैं जो मैंने आते ही अनबॉक्सिंग कर दिया, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तुरंत अनबॉक्सिंग करना पड़ा। तो बहुत सारे बॉक्स को कर दिया है, बहुत सारे बॉक्स पड़े हुए हैं। जैसे जैसे हमारा अभी वॉच नहीं मिला है तो वॉच भी अभी नहीं लगा हुआ है, और बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे कि छोटी छोटी चीजें और मिलती जा रही हैं, हम लोग उसको करते जा रहे हैं। क्योंकि डब्बे पे ना ऐसा होता है कि लिख दिया जाता है तो वैसे नहीं हो पाया, अफरा तफरी में वहां से सामान पैक होके हमारा फटाफट से आया। मैं वहां पे नहीं थी, बस ये थे और मेरे देवर भी थे वहां पे, सामान पैक के होके आया। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हमारी मिल ही नहीं रही है, गुम हो गई है। जैसे किचन का भी कई सामान होता है जो मिल नहीं रहा है, किसी चीज का जरूरत है वो चीज मिल नहीं रहा है, तो ऐसे है। ये समय बहुत मजा आता है। अगर आपको स्पून चाहिए, स्पून नहीं मिला, आप खोजते रहिए, इधर हाथ लगाइए उधर हाथ लगाइए। ऐसे ही नाइफ चाहिए तो नाइफ नहीं मिलता है, ऐसे हाथ लगाइए कि वॉच लेना है तो वॉच नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत मजा आता है, लगता है कि बच्चों की तरह हम मतलब वो कर रहे हैं, सामान को इधर से उधर कुछ मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए चलिए, अब जितना था होता है ना, जो एक ग्रह बोलते हैं, शायद हो सकता है हिंदू धर्म में कि ग्रह लगता है तो आपको परेशानियां झेलनी पड़ती है, तो हो सकता है थोड़ा सा कम ही परेशानी में हमारा काम निपट गया, नहीं तो इससे भी ज्यादा परेशानी होती तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती। अच्छा लगता है कि चलो अब धीरे धीरे सब कुछ सेटलमेंट हो रहा है, सेटलमेंट हो भी जाएगा। तो इसलिए आप कहीं भी आपको मुसीबत आती है तो धैर्य से काम करें, जैसे हम धैर्य भी रखे हुए थे, धैर्य कभी खोए नहीं। पैसा नुकसान हो तो हो, लेकिन जो अपना मेंटल स्ट्रेस है वो नहीं होना चाहिए। फटाफट सामान को पैक करवाए, ले गए, फटाफट वहां से लेकर गए, वहां से लेकर गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, केवल पैसा खर्च हुआ। बाकी जो होता है ना, जो हमारा मेंटल प्रॉब्लम हुआ, हम सो नहीं पाए, हम जग नहीं पाए। जो एक घर में शिफ्ट हुए थे कुछ दिनों के लिए, वहां भी 2 दिन सब लोग आराम से सुकून से सोया। सोने की वजह क्या थी, दिन भर थका इधर उधर। तो इसलिए सबसे बढ़िया है कि आप कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो स्टेप बाय स्टेप आप समय की इंतजार कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए ना जी। तो चलिए ऐसे, और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे जो कि बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव थे, और आप लोगों ने ये भी बोला कि आप लोगों के साथ बहुत बड़ी मुश्किल है, 2 बच्चों को लेकर के आप लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं और उसमें भी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, दोबारा शिफ्टिंग कर रहे हैं, और फिर भी आप लोग के चेहरे पे मतलब थोड़ी हंसी ही रहती है। तो ऐसे ही रहना चाहिए। तो इसलिए चलिए आप थोड़ा सा जहाँ अभी शिफ्ट किया है वहां से थोड़ा सा सब कुछ दूर हो जाएगा। दूर तो नहीं है, लेकिन इसलिए दूर लग रहा है क्योंकि जो पहला वाला घर था हमारा, वो वहां पे सराउंडिंग में सब कुछ थे। अब यहाँ सराउंडिंग में नहीं है, लेकिन बाकी लोग कर रहे हैं मैनेज, उसे हम भी करेंगे। लेकिन घर बहुत अच्छा है, लोकेलिटी भी अच्छा है। हाँ, घर बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने मतलब देख के चूज किया तो बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को जैसे ही अपना सामान सेट कर लूंगी ना, आप लोगों को पूरा घर दिखा दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, और वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोगों से कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने, तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी हलचल होगी ना चैनल पे, कुछ भी होगा तो नई वीडियो अपलोड हो या कुछ भी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, चलिए कल मिलते हैं आपसे। बाय बाय। बाय।